राम राम। हमने 12वें भाग में देखा कि गुरु महाराज जो है वह गुरु महाराज हमारे बालाजी पंडित को समझाते हैं। उनको भांति भांति समझाया कि पूरब ध्यान वेद में गाया, ओम सोम शब्द बताया, पवन संग गगन में जावे, नाव चढ़े सो भेदन पावे। ये सारी बातें जब बताई सारी तो विठल राव जो है, विठल राव ने बीच में पूछ लिया। क्या पूछा विठल राव ने कि हे गुरु महाराज, तुम तो ये सारी बातें यहाँ पर बता रहे हो, लेकिन ये सारी बातें, ये जो बड़े बड़े पुरुष यहाँ पर हो गए हैं, इन्होंने नहीं जानी। विठल राव अब बोल्या आणी, बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी, सो कारण किण कहिए मोही, आ कुदरत कला कहत है सोई। इस कुदरत कला को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो, बड़ा बता रहे हो, तो इतने बड़े बड़े जो महापुरुष होके गए उनको ये क्यों नहीं मिली? आप जो यह पश्चिम का मार्ग बता रहे हो, हा? वेदों में तो यह पूर्व का मार्ग बता दिया भृगुटी में जाने का, और आप मुझे अभी यहाँ से पश्चिम का मार्ग बता रहे हो बंकनाल से होकर। तो यह जो पश्चिम का रास्ता जो है, इस पश्चिम के रास्ते से ये बड़े बड़े महापुरुष जो है, क्या ये गए नहीं क्या? यह जो प्रश्न है यह विठल राव ने पूछ लिया। गुरु महाराज ने बताया, इनको अर्थ ये सुन है भाई, राजवेद की या जगमाही, जहाँ तहाँ यारी विद गावे, जीव सुने सोई भेव समावे। यहाँ तक हमने देखा था कि संसार में वेदों का राज्य हुआ, और जो पंडित है, वेदांती है, इन्होंने वेद जो है यह जगत को बताए। 88,000 ऋषि जो है यह ब्रह्मा ने चारों दिशा में छोड़ दिए, वो वेद का ज्ञान बताने लगे। और फिर क्या हुआ? जगह जगह चर्चा होई, वेद रीत घर घर कहूँ तोई, लागे रंग संग सुभाई, यू कुदरत कला की संगत न कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसा संग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। क्या बताया गुरु महाराज ने? लागे रंग संग सुभाई, यू कुदरत कला की संगत नहीं। जब वेदों की ही संगत उनको मिली तो उनको वेदों का ही रंग लग गया, वेदों का ही रंग लगा। अगर उनको नी केवल की संगत मिलती, नी केवल की संगत मिलती, उनको अगर कुदरत कला की संगत मिलती, कुदरत कला की, तो उनको कुदरत कला का रंग लग जाता। इस जगत में ऐसे ही होता है, हा? संत कहता है ना, लाग्यो रंग राम रो रे हो जोगिया, अब क्यों लगावे राग, लाग्यो रंग। अरे एक बार राम का रंग लग गया तो राग लगाने की जरूरत है क्या? अब हम लोग हैं, हमको तो राम का रंग लग गया है, अब कोई रंग लगाने की जरूरत नहीं है, ना छापा, ना तिलक, ना कंठी, ना माँ, कुछ की जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि वो राम का रंग जो है हमारे रोम रोम में प्रकट हो गया है, उसका रंग लग गया है, और ये रंग ऐसा लगा है कि ये कभी न छूटने वाला है। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। जगत को अगर यह कुदरत कला का रंग ही नहीं लगा, हा? क्योंकि जीवों को जरूरत किसकी है? 5 विषयों की जरूरत है, और 5 विषय जो है यह वेद में ब्रह्मा ने भांति भांति गाए, बढ़िया तरीके से बता दिए कि इसमें ऐसा सुख है, वैसा सुख है। और जीव को क्या चाहिए? जीव को वही सुख चाहिए। वही मैंने उदाहरण बताया
कि आधा घंटा हम अगर भजन में बैठेंगे तो आलस आएगा, जमाई आएगी, पैर दुखेगा, कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, दुनिया भर के काम याद आएंगे। और वही अगर 4 घंटे हम सिनेमा देखेंगे, टीवी देखेंगे तो उसमें आता नहीं, क्योंकि यह जो जीव है, यह जीव क्या सोचता है, यह जीव जो है, यह जीव माया के सुख चाहता है। अब देखो गुरु महाराज आगे और बताते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज? जगा जगा चर्चा होई, वेद रीत घर घर कहूँ तोई, लागे रंग संग सुभाई, यूं कुदरत कला की संगत नाही। वेद की संगत किसकी? वेद की। चर्चा किसकी? वेद की। रीत किसकी? वेद की। तो रंग किसका लगेगा? वेद का ही लगेगा। सारा संसार जो है वह वेद में रंग गया, कुदरत कला की संगत नहीं जानी। अब गुरु महाराज आगे समझाते हैं, ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई। गुरु महाराज समझाते हैं किसको? विठल राव जी को। क्योंकि विठल राव ने पूछ लिया कि ये बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनको ये क्यों नहीं मिला, आप जो कुदरत कला कहते हो, पश्चिम का मार्ग कहते हो। अब गुरु महाराज यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ए बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई, यू वेदी सुनो वेद विद साई, यू कुदरत कला की संगत न पाई। विठल राव जी, यह जो बड़े बड़े पुरुष होते हैं, बड़े पुरुष गुरु महाराज ने 2 प्रकार से बताया है। अब वो 2 प्रकार के पुरुष कैसे हैं ये अगली साखियों में आएगा। यहाँ पर गुरु महाराज क्या बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े पुरुष जो आप बताते हो, बड़े बड़े पुरुष जो समझते हो, ये क्या पहले ही बड़े हो जाते हैं क्या? अरे ये साधारण स्त्री पुरुष होते हैं। ये जो है ये साधारण स्त्री पुरुष होते हैं, फिर ये वेद का अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन करते करते वेद विधि अपनाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, और ऐसे करके बड़े वेदांती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वेदांती बन जाते हैं, वेदांती। और वेदांती बन गया तो वो बड़ा कहलाया। वो शुरू में बड़ा था क्या? वो तो सामान्य ही था, एकदम सामान्य पुरुष था, लेकिन ये बाद में बड़ा बना। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि ये तुम जो बड़ा पुरुष समझ रहे हो, मुझे बता रहे हो कि बड़े बड़े पुरुषों को क्यों नहीं मिला, तो ये बड़ा पुरुष कब बनता है? पहले सकल नर नार हुई, पहले तो सामान्य ही जीव थे। अगर उनको कुदरत कला मिल जाती तो वो सही मायने में बड़े पुरुष बन जाते हैं। उन्हें घर घर गट गट में क्या मिला? वेद विधि मिली। तो क्या हो गए? कुदरत कला से ये वंचित हो गए। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, करनी कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला न जागे कोई, इनको अर्थ ये सुन है भाई, प्रेम बिना जागे नहीं काई। बड़े ही सुंदर शब्दों में गुरु महाराज विठल राव को समझा रहे हैं। गुरु महाराज समझाते हैं कि करनी कर कर बलवंत हुई। इन्होंने क्या किया? वेदों की जो करनी है, वेदों की जो करनी है, यह करनी कर करके यह बलवंत हो गए, बलवंत हो गए। करनी कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला न जागे कोई। करनी से ये करनी में बड़े हो गए, कुदरत कला जागी नहीं। क्योंकि कुदरत कला कैसे जागती है? कुदरत कला तो प्रेम से जागती है, प्रेम से जागती है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेद में बताई हुई करनी किया, इन्होंने तन का हट किया, इन्होंने मन का हट किया। अब जो तन मन का हट करेगा उसमें प्रेम रहेगा क्या? और कुदरत कला किस प्रकार से मिलती है? कुदरत कला तन मन के हट से नहीं मिलती है। कुदरत कला प्रेम सूजागे, कुदरत कला प्रेम सूजागे, सो साहेब को
प्यारो। हाँ? कुदरत कला प्रेम से जागती है। गुरु महाराज कहते हैं जो वेद में बताई हुई करनी करके बलवान हो गए, वेदों की करनी करके जब बलवान हो गए तो कुदरत कला जागृत नहीं हुई। और इसका अर्थ यही है कि कुदरत कला जो है यह प्रेम के बिना जागृत नहीं होती। अब गुरु महाराज आगे और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाव नाव कर शोभा गावे, यूं वे मोख इसी में जाने, नाव कड़ा को नाय पिछाणे। एकदम सीधे सीधे शब्दों में, सटीक शब्दों में गुरु महाराज ने विठल राव को बता दिया, अरे जागृत हुए बिना रीति नहीं मिलती। प्रेम जागृत हुए बिना रीत नहीं मिलती। और इसी तरह यह कुदरत कला जागृत हुए बिना कुदरत कला की रीति कैसे मिलेगी? नाम नाम कहकर तो सबने शोभा गा दी। है? और इस तरह से नाम से मोक्ष जानते हैं, क्योंकि नाम से मोक्ष मिलता है ये जानते हैं, लेकिन नाम से जो कला प्रकट होती है और उससे जो परम मोक्ष मिलता है वो नाम कैसे लिया जाता ये विधि नहीं जानते। हाँ? क्या कहते गुरु महाराज? जाग्या बिना रीत नहीं होती। जैसे जो चीज को आप जानते ही नहीं हो उसको कैसे पाओगे आप? कुदरत कला जानी ही नहीं, उससे प्रेम ही नहीं हुआ तो कैसे प्राप्त होगी? जैसे स्त्री संग होता है, स्त्री से अगर प्रेम नहीं होगा तो वह रीत नहीं जागती है जो जागनी चाहिए। जिससे प्रेम नहीं होगा उससे वह रीत जागेगी क्या? गुरु महाराज यही बताते हैं, वैसे ही कुदरत कला को जाने बिना वह प्रकट नहीं होगी। नाव नाव कर सबने जागो, यानी नाम नाम तो सबने गाया, नाव नाव तो सबने गाया, लेकिन यह जो निज नाव है, यह जो निज नाव है, गुरु महाराज कहते हैं इस निज नाम का फर्क नहीं समझा। नाम और निज नाम में फर्क नहीं समझा। गुरु महाराज कहते हैं नाव नाव ने सब गा लिया कि नाम से मोक्ष मिलता है, नाम से मोक्ष मिलता है। वेदों में भी कई प्रकार के नाम बताए गए, बताया ओम सोम बताया गया, ये भी तो नाम ही है। अनंत प्रकार के नाम बताए गए, ये भी तो नाम ही है। जीव ने क्या समझ लिया कि नाम से जो है यह मोक्ष मिलता है, यह मोक्ष मिलता है। लेकिन नाव और निज नाव की जो फर्क है ये जाना नहीं। किस नाव से मोक्ष मिलता है ये उन्होंने पहचाना ही नहीं। अगर सभी नामों से मोक्ष मिल जाता तो जगत में ये इतने जो हम दिख रहे हैं संपूर्ण विश्व में 800 करोड़ के ऊपर जो भी है, जो भी दिख रहे हैं, इतने दिखते क्या? क्योंकि नाम से तो मोक्ष में चले जाते हैं। जगत की बात छोड़ दो, भारतवर्ष में यह साधु सन्यासी कई वर्षों से जप तप तीर्थ व्रत कई वर्षों से कर रहे हैं। अगर उस नाम से वह मोक्ष में चले जाते तो इतनी हमारी यहाँ पर आबादी दिखती क्या? इन्होंने नाम और निज नाम की रीत को ही जाना नहीं। जो नाम जपा उसी से मोक्ष मिलता है ऐसा समझ लिया। रीत क्या बने कि वेद में जो नाम बताए गए, वेद में जो रीति बताई गई उसी नाम से मोक्ष मिलेगा ऐसा समझ लिया। और ये ऐसा समझ लिया जब की बात नहीं है, आज भी ऐसी ही बात है। आज भी करनी क्रिया कला योग ये तन मन का हट करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पर, करणी कर्म उपासना सबके मन भावे, करणी कर्म उपासना सबके मन भावे, निराकार करतार सु मिलनो सब चावे, जुग में जोगी
कोई नहीं, सब दोजख धारी। के तो जप तप कर रहा, एक इंद्रिया मारी, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। अभी अभी ये जो विठलराव का संवाद है, इससे पहले ही ये पद मैंने लिया, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजखधारी। ये सब कैसे गर्भ में वापिस आते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? करनी, कर्म, उपासना, ये सबके मन में भाती है। और केवल ज्ञान क्या है? निजनाव की जागृति कैसे है? इसमें तो तुम विषय को छोड़ो और बस उसी नाम में लग जाओ। और वेदों में जो रीतियाँ बताई गई, क्रिया कर्म, उसमें उसको अच्छा लगता है, शरीर की शोभा होती है, चार लोगों को लगता है कि नहीं फलाने फलाने जो है बड़े सज्जन है, बड़े धार्मिक है, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वहाँ पर शोभा होती है लोगों की जगत में। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाव नाव कर शोभा गावे, यूं ये मोख इसी में जाने, नाव कड़ा कुनाय पिछाने। जब तक वह सतस्वरूप साहेब जो है, यह सतस्वरूप साहेब जो है, यह सतस्वरूप साहेब कहाँ है? ये हमारे घट में ही है। ये कहीं बाहर है क्या? हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो, हेली बाहर भटके काई, थारो सब सुख है घट माही। अरे वह जो सतस्वरूप साहेब वो अंदर में बैठा है। अंदर जब प्रीत लगेगी, गुरु महाराज ने ब्रह्मचारी को भांति भांति समझाया, अरे वो तो तेरे अंदर है, फिर तो घर बार छोड़ के क्यों बाहर निकला? तेरे को अगर सच्चा गुरु मिल जाता, तेरे को पूरा गुरु अगर मिल जाता, तो तेरे को तेरे घट में, वह परमात्मा तो घट घट में है, वह परमात्मा तो कण कण में है, वह परमात्मा तो रोम रोम में है, उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत है क्या? हेली बाहर भटके काई, थारो सब सुख है घट माही। वह अगर तुझे घट में मिल जाता ब्रह्मचारी, तो तुझे घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा, गुरु मिलिया नहीं सच्चा, गुरु महाराज ने शुरू में बताया। तो गुरु महाराज यही समझा रहे हैं यहाँ पर। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? कि चीज को जाना नहीं तो कैसे पाओगे? वह अगर घट में ही अगर मिल जाता है, सत्स्वरूप कहाँ पर है? सत्स्वरूप साहेब घट में ही है। तो गुरु महाराज वही बता रहे हैं, जाग्या बिना रीत नहीं पावे, जब तक इससे प्रेम जागृत नहीं होता, इससे जब तक प्रेम जागृत नहीं होता अंदर के साहेब से, वह उलट के उस पद में हमको समा लेता है। ये है कुदरत कला, गुरु महाराज कहते हैं। नाम नाम तो सभी गा रहे हैं, लेकिन जिस नाम से वह जीण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, वो ही सबद रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। नाम की साधना करनी है, लेकिन किस नाम की? निज नाम की साधना करनी है। निज नाम से क्या होगा? अंदर घट में ही वह प्रकट होगा। अब गुरु महाराज विठलराव का जो प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। क्या बताते हैं गुरु महाराज? बड़ा पुरुष दोय विध होई, जारो भेद कहूँ मैं तोई, एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपरवण इधकारी। देखो गुरु महाराज समझाते हैं कि बड़े पुरुष जो है, यह बड़े पुरुष दो प्रकार से होते हैं। जो बड़े पुरुष तुम कहते हो, हे विठलराव, तुमने तो पूछ लिया कि ये बड़े बड़े पुरुषों को वह ने अंचर क्यों नहीं मिला,
वह निज नाम क्यों नहीं मिला, वह कुदरत कला इन्होंने कैसे क्यों नहीं मिली इनको? तो गुरु महाराज यहाँ जवाब देते हैं कि बड़ा पुरुष दो ये विध होई, जारो भेद कहूँ मैं तोई। बड़े पुरुष कैसे होते हैं इसका भेद मैं तुझे बताता हूँ। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बड़ हितकारी। देखो ये एक पुरुष है, ये एक बलवान है और ये दूसरा बलवान है, ये दूसरा बलवान है। ये दो तरीके से होते हैं, गुरु महाराज समझाते हैं। एक बड़ा पुरुष कैसा है? जिनके अंदर ज्ञान की समझ है, ज्ञान की समझ है, ज्ञान की समझ है। हा? संसार में देखिए जो जिनको ज्ञान की समझ है, माया के ज्ञान की समझ, समझो यहाँ पर माया के ज्ञान की समझ, तो ऐसे माया की ज्ञान की समझ जिनको है वहाँ पर हम सलाह लेने जाते हैं, अरे नहीं बड़ा आदमी है, ज़्यादा जानता है। ऐसा ही होता है ना जगत में, कि और कोई दूसरा होता है। हाँ, ज्ञान की समझ जिनमें होती है ऐसा एक बड़ा पुरुष होता है। और एक जो होता है यह बलदंड होता है, बलदंड। हाँ, भारी भरकम, जिसमें अपर बल होता है। बल तो सभी में है लेकिन इसमें क्या है? इसमें अपर बल है, अधिक बल है इसमें, ये बलवान है। अब इसी प्रकार से गुरु महाराज समझा रहे हैं कि तीन लोक के ज्ञान में माया का ज्ञान अगर बड़ा होगा तो ये इसको भी बलवान कहते हैं। और सत्स्वरूप के ज्ञान में जिसमें नियंत्रण प्रकट हो गया है उसको भी बलवान कहते हैं, क्योंकि उसमें कुदरत कला आ गई, काल से बढ़कर उसमें बल आ गया। क्योंकि काल जो है वो काल सिर्फ परमात्मा से डरता है और इसने परमात्मा को पा लिया, इसने कुदरत कला पा ली, इसने 3.5 कोटि रोमावली में रनकार की ध्वनि हो रही है, 10वें द्वार में अखंड ध्वनि हो रही है। यहाँ पर जो मेरु में, यह जो मेरु है, इस मेरु में जो यमराज है उसके सिर की सीढ़ी इसने कर ली, क्योंकि नयनचर इसके साथ में है, निजनाम इसके साथ में है, वह नयनचर ही इसको आगे लेकर गया। तो ये काल से बड़ा हो गया, ये ऐसा अपर बल हो गया। तो एक माया के ज्ञान में बड़ा है और एक जो है यह कुदरत कला में बड़ा है। अब गुरु महाराज और समझाते हैं, जिनको ये मिल गया वो सही में बड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वेद में, शास्त्र में, पुराण में, गीता में, भागवत में, इसमें ये बड़े बलवान बन गए। माया के ज्ञान में, 3 लोक के ज्ञान में बड़े बन गए। गुरु महाराज समझा रहे हैं इनकी अपेक्षा इनकी संख्या ज़्यादा है। ठोड़ ठोड़ संगत आनाही, कुदरत कड़ा उदय हुए माही, इण कारण कोई भेद न पायो, सुनिया बिना कोण विधावो। जैसे बड़े पुरुष 2 विधि से होते हैं, एक तो ज्ञान में भेद समझने वाला बड़ा है और एक महापुरुष जो है वो बड़ा है, जिसने देह बड़ी धारण की है उसे भी बड़ा कहते हैं। हाँ, अब गुरु महाराज कहते हैं कि ठोड़ ठोड़ संगत आना ही, ठोड़ ठोड़ संगत आना ही, जा कुदरत कड़ा उदय होय माही, इण कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कोण विद आवे। परंतु जिसके योग से शरीर के अंदर कुदरत कला उदित होगी, वैसी संगत जगह जगह न मिलने के कारण कुदरत कला का भेद किसी भी महापुरुष को नहीं मिला। और बिना सुने इस कुदरत कला का भेद किस विधि से आएगा? जो चीज़ पता ही नहीं है, निज नाम क्या है ये पता ही नहीं है। यहाँ पर अभी भी लोगों को ज्ञान बताने जाओ तो कहते कि ऐसा कहीं है क्या, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पिंडित हो गए उनको परम मोक्ष नहीं मिला और तुमको जीते जी मिल गया क्या? आज भी लोग अड़ जाते हैं क्योंकि कभी सुना ही नहीं है ज्ञान। हाँ, गुरु महाराज कहते ना कि
अब तो सकल करत है हाँसी, अब तो सकल करत है हाँसी, नई बात आकाई। माया वेद भरम में भूला, माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही। अरे ये माया में भूले हुए हैं, ये वेद में भूले हुए हैं, इनकी करनी में भूले हुए हैं, और भ्रम में नाम कुल गोत्र ये जो 6 भ्रम है इसमें भूले हुए हैं। अरे सत्य क्या है, इसको पहचाने ही नहीं। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, जिनके अंदर कुदरत कला प्रकट है वे जगह जगह नहीं मिलते। जिन साधु संतों के अंदर यह कुदरत कला प्रकट है, ऐसे साधु संत तुमको जगह जगह मिलेंगे क्या? इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं ये ज्ञान लोगों को बताता हूँ तो लोग हंसी करते हैं कि ऐसा कहीं है क्या। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, जिनके अंदर कुदरत कला प्रकट है ऐसे संत जगह जगह नहीं मिले। जगह जगह कौन मिले? जो वेद की करनी करता है, जो भेद लभेद सूक्ष्म भेद क्रिया करणी जप तप वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत ये जानने वाले तो ढेर मिल जाएंगे। और कुदरत कला इक्का दुक्का संत मिलेगा। कहते हैं ना कि लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में ना होए, और अरबा खरबा माए मिले ये क्या दोए। ऐसे संत होते हैं। ये संत जगह जगह मिलते हैं क्या? गुरु महाराज ने तो बिरला की व्याख्या बताई है, ये बिरले होते हैं। कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे इजगर होए, रतन न पावे खाबड़ा, चौड़ा उंडा जोए, चौड़ा उंडा जोए रिड़कल्या चढ़न न होई, मोती भेषे शीश एक आधो नहीं कोई, सुखराम कहे जहाँ तहाँ रे, पूता संतन होए, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे इजगर होए। अरे सांप जो है, कीड़ा जो है, वो कितना भी बड़ा हो, वो चाहे अजगर हो, चाहे वो एनाकोंडा हो, एनाकोंडा कितना भी बड़ा एनाकोंडा बन जाए, लेकिन उसके सिर के ऊपर मणि नहीं होता है। कीड़ा के सिर में नहीं, भावे इजगर होए, रतन न पावे खावड़ा। अगर आपको रत्न ढूंढना है तो कहीं खाबड़े में मिलेगा? छोटे मोटे तालाब में मिलेगा? उसमें नहीं मिलेगा। चौड़ा उंडा हो रिड़कला चरण होई, वो कितना भी बड़ा तालाब हो लेकिन उसमें वह रत्न नहीं मिलेगा। और रिड़कला चरण हुई, छोटे मोटे पहाड़ है, छोटे मोटे पहाड़ है, छोटे मोटे पहाड़ है, हाँ, वहां पर आपको चंदन के पेड़ मिलेंगे क्या? चंदन के पेड़ मिलेंगे? चंदन का पेड़ कहाँ मिलेगा? आपको मलयगिरी पर ही जाना पड़ेगा। मलयगिरी पर्वत ही वह चंदन का पेड़ मिलेगा। ऐसे ही ये संगत जो है, गुरु महाराज कहते हैं, ठोड़ ठोड़ आसंगत नाही, कुदरत कड़ा उदय होए माही, इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विद आवे। जिस योग से यह कुदरत कला शरीर में प्रकट होती है, जिस प्रकार से यह कुदरत कला जो है, यह हमारा शरीर है, 3.5 कोटि रोमावली में यह जो ररंकार की ध्वनि होती है, 10वें द्वार में अखंड ध्वनि लगती है, ये विधि किसी के पास में है क्या? बहुत बिरलों के पास में है। ये सोचो, कीड़ा के सिर में नहीं, भावे इजगर होए, रतन पायो खापड़ा, चौड़ा उंडा जोए, चौड़ा उंडा जोए रिड़कला चरण होई, मोती भेसे शीश एका दो कोई। गुरु महाराज कहते हैं सभी भैंसों के शीश के ऊपर मोती नहीं होता। सुखराम कहे जहाँ तहाँ रे। गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा थोड़ा असंगत नहीं। जैसे वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत पढ़ने वाले अनंत मिल जाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान विज्ञान सुनाने वाला बिरला संत मिलेगा। और लोग ऐसे बिरलों की बात नहीं जानते, कहते कि कहाँ से लाए तुमने। लोग तो भीड़ इकट्ठा जहाँ पर होती है समझते हैं कि वहीं पर वह ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर लोहे के दुकान खोजने चले जाओ
तो गली में 100 मिल जाएंगे। आप अगर पीतल के दुकान, सब समझाता हूँ आपको, ये ठोड़ ठोड़ क्यों नहीं है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि आप अगर लोहे के दुकान खोजने चले जाओ तो आपको रास्ते रास्ते में मिल जाएंगे लोहे के दुकान। पीतल के दुकान उतने नहीं मिलेंगे जितने लोहे के मिलेंगे। जितने लोहे के मिलेंगे, देखो ये लोहा, लोहे के जितने मिलेंगे उतने पीतल के दुकान नहीं मिलेंगे, और पीतल के दुकान जितने मिलेंगे उतने चांदी के नहीं मिलेंगे। चांदी के जितने मिलेंगे जितने सोने के मिलेंगे, और सोने से कम दुकान जो है हमको हीरे की मिलेंगे। चीज़ जैसी जैसी महंगी होती है वैसी वैसी कम मिलती है। ऐसे ही यह ठोड़ ठोड़ संगता नहीं, ऐसे ही ये कुदरत कला प्रकट हुए जो संत है वो जगह जगह नहीं मिले। इसलिए हे विठल राव, ये कुदरत कला जो है ये जगत में नहीं फैली, ये सुनने को ही नहीं मिली। हाँ, इसीलिए कुदरत कला के महापुरुषों को यह कुदरत कला नहीं मिलती, क्योंकि वेद भेद लवेद इनको ही बड़ा मान लेते हैं, करणी क्रिया साधना इनको ही बड़ा मान लेते हैं। हाँ, बिरलों की संगत सभी जगह नहीं होती, गुरु महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिरले हैं, ये बिरले जो ज्ञान बताते हैं ये इनके समझ में नहीं आता, और ये क्या कर लेते हैं, ये तन और मन का हट कर लेते हैं, तन मन का हट कर लेते हैं, और तन मन के हट छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, संगत न सुनने की वजह से उनको भेद नहीं मिलता। जो सुनने को नहीं मिला वो प्रकट कैसे होगा? वेद भेद सुनने को मिला तो वो प्रकट हो गया। इसलिए हे विठल राव, ये जो है ये बड़े बड़े महापुरुषों को ये नहीं मिला, जिनको तुम बड़े बड़े महापुरुष समझते हो। अब गुरु महाराज आगे और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। आ कुदरत कला नाव की भाई, ठोड़ ठोड़ जग के ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। वेद और भेद जो है जगत में बहुत है। वेदों के जानकार और भेदों के जानकार इस जगत में बहुत है। इसलिए वेद और भेद सभी महापुरुष, वेद भेद के महापुरुषों को सभी जानते हैं। परंतु यह नाम कला जो है, यह कुदरत कला जो है, यह संसार में जगह जगह नहीं होती। इसलिए यह तत्व ज्ञान भारी होते हुए भी महापुरुषों को नहीं मिलता। अरे विठल राव, इस चीज़ को समझ, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ। इसको क्या कर तू, इसको न्याय से समझ, इसके ऊपर चिंतन कर, विचार कर। यह जो गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, ये जो गुरु महाराज बैठे हैं, यहाँ पर यह ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, यहाँ पर यह विठल राव बैठा हुआ है, यहाँ पर बालाजी पंडित है। गुरु महाराज तीनों से कह रहे हैं कि इसको समझो, इस चीज़ को समझो, मैं चीज़ जो समझा रहा हूँ इस चीज़ को समझाओ। वेद भेद जग में वो हुई, इन कारण जाने सब कोई। वेद भेद तो जगत में बहुत है, जानकार बहुत है वेदों भेदों के। इसके कारण जगत में वेद भेद फैल गए। वेद और भेदों को छोटे बड़े सभी जानते हैं। आप स्कूल में चले जाओ, वहाँ पर प्रार्थना होती है, वेदों का अध्ययन वहाँ पर होता है, बच्चे वो गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बढ़िया मंत्र जपते हैं कि नहीं जानते? ये तो सभी जगह पे मिल जाता है। गुरु महाराज कहते हैं छोटे बड़े सब जानते हैं, लेकिन कुदरत कला जानने वाले बहुत कम है। इसको बड़े बड़े भी नहीं जानते, गुरु महाराज कहते हैं। इसीलिए यह तत्व ज्ञान भारी होने पर भी यह किसी को मिलता नहीं। जब गुरु महाराज ने यह समझाया तो विठल राव पूछ रहा है, विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सु कहो है भारी। तो जग माय फैल्यो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। अब विठल राव ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा?
आप इस तत्व ज्ञान को भारी कहते हो, तो यह तत्व ज्ञान अपने बल पर क्यों नहीं फैला? कितना सुंदर प्रश्न है, देखो। हाँ, अब समझो कोई, ये आप जो कह रहे हो कि यह तत्व ज्ञान जो है, यह तत्व ज्ञान यह सबसे भारी है, यह सबसे भारी है। ठीक है, देने वाले जो है वो कम है, लेकिन ये अपने बल पर क्यों नहीं फैला? क्या पूछा? तो जगमाए फैलो क्यों नहीं, जो कुछ बड़ो पराक्रम आई। आप तो ये कहते हो कि तत्व ज्ञान सबसे भारी है, तो अपने बल से वो संसार में क्यों नहीं फैला? यदि वो बड़ा पराक्रम होता तो अपने इसी बल से वह संसार में फैल जाता। अब गुरु महाराज उसको समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? वेद भेद तुम ऊला किया, तो सब ही जगत धार क्यों लिया। जाग जाब सगव के मन भावे, खट दर्शन बेराग संभावे। देखो गुरु महाराज एकदम सुंदर तरीके से बताते हैं, और प्रश्न जो है वह भी बड़ा अच्छा है। क्या है कि तत्वज्ञान अगर भारी है तो अपने बल से क्यों नहीं फैला? और तुम यह जो वेद, यह जो भेद, यह तुम उला यानी इधर का ही बता रहे हो, वह सत्स्वरूप का नहीं है, पूर्णकाल का ही बता रहे हो। तो संसार के लोगों ने धारण क्यों कर लिया? यह वेद भेद जगह जगह सबको मन को भाता है, अच्छा लगता है, और इस वेद को 6 दर्शन और वैराग्य ये सब क्यों धारण करते हैं? क्या प्रश्न पूछा गुरु महाराज ने? वेद भेद अगर हल्का है, तत्वज्ञान बड़ा है। गुरु महाराज आप जो कह रहे हो तत्वज्ञान बड़ा है, वेद भेद हल्का है। अगर वेद भेद हल्का है तो जगत ने धारण क्यों किया? वेद भेद छोड़कर तत्व धारण उन्हें धारण करना था। वेद भेद हर किसी के मन को क्यों भाता है? ये जो 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, ये उसको क्यों धारण करते हैं? तत्व ज्ञान को धारण क्यों नहीं करते? गुरु महाराज को विठलराव प्रश्न पूछ रहे हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं, कह सुख राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या इम आणी। जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा विचारा। इन कारण धारे सब आई, मोक सुख सूझे नहीं भाई। अरे विठलराव, तूने तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछ लिया। ये जो है इन्होंने बड़ा होने के बावजूद भी तत्व ज्ञान धारण क्यों नहीं किया? वेद भेद मन को क्यों भाता है? ये जो जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, ये सब क्यों धारण करते हो? तो उसका जवाब जो है गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि के सुखराम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या ही मजाणी। जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसका जो जवाब है यह हम अगली संगत में देखेंगे। तो यहाँ तक की बातें आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इसको सुनो, समझो, सोचो और इसको धारण करो, और इसको जिनको पता नहीं है उनको बताने की कोशिश करो ये बात। तो गुरु महाराज आगे आगे क्या उसका जवाब देते हैं, ये हम अगली संगत में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।